जय श्री कृष्ण। मिथुन राशि, मिथुन लग्न, गुरु केंद्र में चल रहे हैं, मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, प्रतिष्ठा दे रहे हैं, रिकॉग्निशन दे रहे हैं, बहुत बढ़िया वक्त चल रहा है। दूसरी बात, शनि और गुरु मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को गवर्न कर रहे हैं, दोनों एक्सप्लोरिंग मूड में है, बहुत अच्छा साइन है। शादी ब्याह के मामले हो गए या जिन लोगों के मैरिटल मैटर्स हैं उनमें थोड़ा सा बेटर है। केतु राहु बहुत अच्छी पोजीशन पे है, राहु भाग्य में है, अभी तक वर्गोत्तम में थे, लेकिन अब 20 तारीख के बाद से राहु मकर नवांश में आ जाएंगे, इनका वर्गोत्तम कैरेक्टर खत्म हो जाएगा। सूर्य आपके उच्च राशि में, उच्च नवांश उच्च राशि में चल रहे हैं और शुक्र अपने स्थान पर हैं। शुक्र आपके पंचमेश हो गए, गुरु सूर्य से कवर हो गए। एक सबसे खास बात क्या है कि बुध और गुरु का एक वो चल रहा है, रिलेशनशिप चल रहा है जो प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर चेंजेस ला रहा है। अब समझने की बात है, मंगल बुध और शनि बुध, ये कॉम्बिनेशन थोड़ा बहुत क्लोज है 20 तारीख को। 20 तारीख के बाद धीरे धीरे रिलीज होना शुरू होगा और इसकी नवांश में भी स्थिति यही है। तो खास तौर पे क्या हुआ कि 10th हाउस फादर प्रोफेशन इनका हुआ, तो काम काज को लेके स्ट्रेस है, वर्कलोड हो सकता है, बहुत प्रेशर हो सकता है। और शनि अष्टमेश है, भाग्येश है, ट्रैवल कारक भी हो सकता है। गुरु जो है 7th लॉर्ड, यहाँ पर मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप पे थोड़ा फोकस ज्यादा हो सकता है, एक्सेसिव फोकस हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। अब क्या है, लग्नेश राशि का पति और चतुर्थ भाव, ये दोनों आपके मंगल शनि के बीच में आ गए। तो मंगल शनि के बीच में ये स्ट्रेसफुल पोजीशन है। तो खास तौर पे वैसे तो सब ठीक है जवान बच्चों के लिए, लेकिन जो बुजुर्ग हैं जिनको हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, आर्थराइटिस, शुगर, थायराइड, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम या ब्लड प्रेशर का इसलिए ध्यान रखना है कि मंगल 24 तारीख के बाद में बदलेंगे धनु नवांश में, ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं। इनकी बीमारियों से जिनके कैरेक्टर प्रॉन है उनको थोड़ा केयरफुल रहना है। बाकी कॉम्बिनेशन बड़ा स्ट्रांग है। मंगल शनि दशम भाव के अंदर बहुत स्ट्रांग होते हैं। मंगल बुध थोड़ा कंजंक्शन का कारक है, फिजिकल पार्ट पे कंजंक्शन देता है, कॉन्स्टिपेशन देता है। तो आपके कहीं दर्द वर्द की शिकायत होती है तो थोड़ा डाइट चेंज करें, थोड़ा एंटी एसिडिक ट्रीटमेंट लें, उससे थोड़ा काफी फर्क पड़ जाएगा। तो कमर में दर्द हो वगैरह तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है समय रहते चीजें ठीक हो जाएंगी। गुरु और शनि दोनों पास आते हैं तो ये सारे ग्रह बड़े एक्सप्लोर हो गए साहब। ये सारे ग्रहों के अंदर ताकत आ गई गुरु और शनि के साथ उसमें कॉम्बिनेशन बनने से। तो मंगल आपके 6th लॉर्ड हो गए, कामकाज में परिवर्तन ला रहे हैं। बुध आपके 4th लॉर्ड हो गए, एसेट को लेके, खरीदारी को लेकर के कुछ नए एसेट क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए कि 4th और 8th लॉर्ड दोनों देख रहे हैं, कुछ ना कुछ खरीदारी हो रही है साहब, कुछ ना कुछ आप एसेट बना सकते हैं। खास तौर पे जो लोग गोल्ड सिल्वर या शेयर मार्केट का काम करते हैं उनको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। सूर्य आपके मंगल शुक्र बुध शुक्र से बड़े प्लीजेंट मोड में है। सूर्य जो है एक्सट्रोवर्ट प्लैनेट है, बहुत अच्छा प्लैनेट है, आत्मबल बढ़ाता है। स्ट्रेसेस होने के बावजूद भी आत्मबल ऊंचा है, तो अच्छी पोजीशन है। शुक्र द्वादश में है, तो जैसे ही चंद्र वीक की शुरुआत हुई, चंद्रमा द्वादश भाव में, चंद्र शुक्र 2 दिन के लिए साथ में है। इसके बाद चंद्रमा मिथुन राशि में आ जाते हैं 21 तारीख को। 20 तारीख 19, 20, 21 तारीख में आप थोड़ा सा किसी के साथ डिसएग्रीमेंट हो तो उनका थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। पैसा आवक पैसा जावक दोनों पॉसिबल है, शनि की दृष्टि है, ट्रेवल हो सकती है, एसेट का लिक्विडेशन हो सकता है, ये चीजें। अब देखिए यहाँ पर चंद्रमा वृषभ राशि में सुबह 9:58 से 15:21 और फिर मिथुन राशि में 9:32 से लेके 15:15 और फिर 23 तारीख को कर्क में, यानी 23 तारीख का पूरा दिन सुबह 9:30 के बाद और 20 तारीख का दिन में 3 बजे तक, 9 से 3 बजे तक, ये अच्छा टाइम है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी नई शुरुआत में, नए टाइप्स में, नई बिजनेस मीटिंग्स में। जो भी चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगती है उन कामों को आप इस समय में कर सकते हैं। इस वीक में राहु का नवांश बदलेगा, मकर में आ जाएंगे, वर्गोत्तम कैरेक्टर खत्म हो रहा है, जो स्ट्रांगनेस थोड़ा कम होगी। अब गुरु वृषभ नवांश में है, गुरु का वृषभ नवांश में आना अच्छा साइन है
आपका सप्तमेश और दशमेश हुआ, मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप का कारक, प्रोफेशन का कारक, थोड़ा सा एक्यूटनेस में कमी आएगी, बेटर हो जाएगा। तो कुल मिला के ग्रह जहां पे हल्का फुल्का स्ट्रेस दे रहे हैं वहां थोड़ा सा रिलीफ भी दे रहे हैं। 24 तारीख को आप देखेंगे मंगल बुध के नक्षत्र में आ गए, तो देखिए बड़ी खास बात है, यहां मंगल 24 तक देख रहे हैं तो गुरु को एक्सप्लोर कर रहे हैं, गुरु अच्छी पोजीशन पे है, यानी अच्छे मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप, प्रोफेशन, कामकाज के अच्छे आपके पास में ऑप्शंस बन रहे हैं। इसके बाद मंगल का नक्षत्र बदलेगा तो ये एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ये अभी भी बराबर बना हुआ है। तो मंगल आ जाएंगे बुध के नक्षत्र में, ये अच्छा साइन है, और ये आपके लिए एसेट का कारक हो गया, इन चीजों के लिए अच्छा है। इसके बाद में शुक्र भी उच्च नवांश में आ रहे हैं, शुक्र 12th लॉर्ड है, 5th लॉर्ड है, यानी मानसिक स्थिति वीकेंड में जाके थोड़ी सी और बेटर हो रही है। बच्चों के लिए, संतान पक्ष के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आप लेते दिखाई दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें इसमें आ रही हैं, बहुत अच्छे साइन है, इसका फायदा उठाइए। आधी तूफान चलते हैं, हवा आती है, थोड़े स्ट्रेसेस आते हैं, ठीक हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगी चीजें, वो निकल जाएगा वक्त, फिर अच्छा वक्त आएगा। तो स्ट्रेस में थोड़ा हेल्थ का विशेष ध्यान रखिए। बाई रोड ट्रेवल करते हैं, ध्यान रखने की जरूरत है। वजनदार चीजें उठा लिया, अचानक आ गई कमर में, ये चीजें हो सकती हैं, इनका थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। जय श्री कृष्ण।